हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक छोटे अकाउंट जैसे कि 10,000 के अकाउंट को 1 लाख या उससे ज़्यादा तक ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो के 2 पार्ट्स रहने वाले हैं। पहला पार्ट पूरा साइकोलॉजी के ऊपर रहने वाला है, सेकंड पार्ट टेक्निकल के ऊपर रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं पॉइंट वाइज। जो पहला पॉइंट हमारा वो रहने वाला वो रहेगा एक दिन या एक सिंगल ट्रेड में कभी भी हमें बड़े लॉस नहीं लेने। अगर आप एक सिंगल ट्रेड में बड़ा लॉस लेते हैं तो वो आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट करेगा, जिससे आप कंटिन्यू ओवर ट्रेडिंग करेंगे और बार बार अगर ट्रेड नहीं दिखेगा तो भी आप बिना सेटअप के ट्रेड लेंगे, जिससे आपका लॉस बढ़ता ही जाएगा। अगर आप बड़े लॉस में डे क्लोज करोगे उससे आपकी लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आप कंटिन्यू लॉसेस पे लॉसेस करते जाएंगे और आपकी कैपिटल भी वाइप आउट हो सकती है। और कब कहीं पे आपको अच्छा सेटअप मिलेगा या कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा वो आप होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी उस तरह से ट्रेन हो जाएगी जिससे आप लॉसेस तो बड़े लेने लग जाएंगे, लेकिन जब प्रॉफिट की बारी आएगी तो आप छोटे प्रॉफिट में क्लोज करने लग जाएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट यही रहेगा कि कभी भी आपको बड़े लॉस नहीं लेना है। हमारा जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि हमेशा आपको ट्रेड में एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। जैसा कि आपको पता है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और कभी भी आपके अगेंस्ट जा सकता है, और एक बड़ा स्टॉप लॉस आपके पूरे दिन की ट्रेडिंग को खराब कर सकता है। इसलिए हमेशा एक सेट स्टॉप लॉस लगाए जो कि आपके डेली रिस्क के अंदर हो, और वो स्टॉप लॉस हिट होने पे आपको एग्जिट करना है, चाहे कितना भी अच्छा ट्रेड क्यों ना हो। थर्ड पॉइंट जो हमारा रहेगा उसमें हम हमेशा अपने प्रॉफिट से विड्रॉल मारना है, और जितने से आपने स्टार्ट किया था उतना कैपिटल या उससे थोड़ा ज़्यादा कैपिटल से आपको ट्रेड करना है, क्योंकि अगर आपका कैपिटल बढ़ जाएगा तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, और अगर आपका पहले उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो मार्केट आपके जब अगेंस्ट जाने लगेगा तो आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप वो लॉस देख के होल्ड करना चाहोगे और उससे आपका लॉस बढ़ता ही जाएगा। तो जब भी आपका प्रॉफिट से ज़्यादा कैपिटल बढ़ने लगे तो उसमें से आपको थोड़ा सा विड्रॉल मारना है, और उसको जब आपका लॉस हो वापस ऐड करना है, लेकिन कभी भी अपना कैपिटल स्टार्टिंग के डेज में इंक्रीज नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट ये रहेगा कि हमें अपना डेली लॉसेज और डेली प्रॉफिट का एक लिमिट रखना है। प्रॉफिट का फिर भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आपको लॉसेस का एक लिमिट रखना है, और अगर वो लॉस हिट हो जाए तो आपको डे क्लोज कर देना है। उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप काइट यूज करते हैं तो उसमें आप अगर आपका डेली लॉस हिट हो जाए तो आपको किल स्विच मार देना है। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा रहेगा उसमें ये रहेगा कि आपको कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। जैसे आप किसी का कॉल या पुट में बड़ा लॉस हो गया, लेकिन आप वापस उसी कॉल या पुट को वापस उठा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट अभी वहां से रिवर्सल होगा और आपका पोजीशन वापस ग्रीन हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आपको किसी भी हालत में रिवेंज ट्रेडिंग या रिवर्सल के लिए प्लान नहीं करना है। हमारा अगला पॉइंट ये रहेगा कि कभी भी आपको फोमो में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि आपने भी बहुत बार देखा होगा कि एक मार्केट स्पाइक मारता है और फिर ट्रैप करके मार्केट गिरना स्टार्ट होता है। तो आपको कैसे भी करके फोमो में ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। हमारा अगला पॉइंट ये रहेगा कि आपको ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, और चार्जेस और ब्रोकरेज जितना कम हो सके उतना कम रखना है। कभी कभी होता है कि आप ओवर ट्रेडिंग से प्रॉफिट में तो आ जाते हो, लेकिन जब आप चार्जेस और ब्रोकरेज की वजह से ओवरऑल डे लॉस में क्लोज करते हो। तो आपको कैसे भी करके ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करना है, और ब्रोकरेज और चार्जेस जितना कम हो सके उतना कम रखना है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने साइकोलॉजिकल पॉइंट्स की बात करी। इसके अगले पार्ट में हम टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मेरे को मैसेज कर सकते हैं।